हेलो एवरीवन, वेलकम टू BSL एकेडमी। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सैयद वंश और लोदी वंश। पिछले क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश को देखे थे। आज देखेंगे सैयद और लोदी वंश। तो पहला प्रश्न है, सैयद वंश का संस्थापक किसे कहते हैं? खिज्र खां। तो खिज्र खां को कहते हैं। अगला है, खिज्र खां सैयद वंश की स्थापना कब की थी? 1414 सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में हुई थी। इसका काल 1414 से 1451 तक। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां किसका सेनापति था? तैमूर लंग का। खिज्र खां का सेनापति तैमूर लंग था। सैयद वंश खिज्र खां के बाद अगला सुल्तान कौन बनता है? मुबारक शाह। तो खिज्र खां के बाद मुबारक शाह बनता है 1421 से 1434 तक। मुबारक शाह ने किस नगर की स्थापना की थी? तो मुबारक शाह ने मुबारकाबाद की स्थापना की थी 1433 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे। अगला है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। अगला प्रश्न है, खिज्र खां ने स्वयं को क्या कहा था? तो इसने स्वयं को रैयत आलम कहा था। सैयद वंश का किस शासक ने सुल्तान की उपाधि धारणा की? तो इसका आंसर है मुबारक शाह। खिज्र खां ने अपने आप को किसका प्रतिनिधि बताया था? तैमूर लंग का पुत्र शाहरुख का। तो इसने तैमूर लंग का पुत्र शाहरुख का बताया था। खिज्र खां की मृत्यु कब हुई थी? 1421 में। तो खिज्र खां की मृत्यु 1421 ईस्वी में हुई थी। भटिंडा तथा दोआब के विद्रोह किसके समय में हुआ था? मुबारक शाह। तो मुबारक शाह में हुआ था। सैयद वंश में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक कौन था? आलम शाह। बिल्कुल सही। लोदी वंश का संस्थापक किसे कहते हैं? बहलोल लोदी। कब हुई थी? 1451। तो बहलोल लोदी को कहा जाता है 1451 ईस्वी में। लोदी वंश भारत का पहला शुद्ध अफगान वंश था। अगला है, दिल्ली सल्तनत पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी को जाता है। अगला है, वह कौन ऐसा शासक था जो अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं खड़ा रहता था? बहलोल लोदी। बिल्कुल सही, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का अंतिम अभियान कहाँ का था? ग्वालियर का था और इनका मृत्यु 1489 ईस्वी में हुआ था। सिकंदर लोदी ने किस शहर को बसाया था? आगरा। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था 1504 ईस्वी में। सिकंदर लोदी ने अपना राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था? आगरा। तो दिल्ली से इसने आगरा में स्थानांतरित किया था 1506 ईस्वी में। सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई थी? 1517 में। तो 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई थी। सिकंदर लोदी के बाद अगला शासक कौन बना? इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी के बाद अगला शासक इब्राहिम लोदी बना 1517 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर के किस राजा को हराकर ग्वालियर का अपने राज्य में मिला लिया था? राजा विक्रम सिंह जीत को। अगला प्रश्न है, खतौली का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? 1517 में इब्राहिम लोदी और राणा संग्राम। तो 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और राणा संग्राम के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी के खिलाफ भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को किसने निमंत्रण दिया था? दौलत खां। 3 लोग दिया था, दौलत खां, आलम खां एवं राजा राणा संग्राम। लोदी वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? सिकंदर लोदी। बिल्कुल सही, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने ताजिया निकालने तथा महिलाओं के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर है सिकंदर लोदी। अगला है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र कौन शासक था जिसे युद्ध के मैदान में मार दिया गया था? इब्राहिम लोदी को।
तो इब्राहिम लोदी को मार दिया गया था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच कब युद्ध हुआ था? 1526 में। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई थी? इब्राहिम लोदी की। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर किस वंश का स्थापना हुआ था? मुगल वंश। तो दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर मुगल वंश का स्थापना हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।